नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य ध्यान आमी और यहाँ एक ग्रुप की बता रहा हूँ आपको, जो कि एकदम फ्री है। यहाँ कैसे आप कनेक्ट होंगे पहले मैं वो बता देता हूँ, फिर ग्रुप के बारे में बताता हूँ। ये ग्रुप जो है 26 तारीख को होगा, 26 तारीख को ही होगा। बुद्ध पूर्णिमा के दिन ये ग्रुप होगा, ठीक है। इस ग्रुप में आप कैसे जुड़ सकते हैं? आमीन प्रज्ञा जी का यहाँ नंबर दे रखा है। इस नंबर पे आपको फोटो भेजना है और एज भेजनी है। फोटो, नाम और एज। किसकी फोटो भेजनी है और किसका नाम भेजना है और किसकी एज भेजनी है वो मैं बता रहा हूँ। आमीन प्रज्ञा जी के व्हाट्सएप नंबर पे आपको ये भेजना है। कॉल नहीं करनी, वीडियो कॉल नहीं करनी, राइटिंग में नहीं देना है, ठीक है। यहाँ पर आप समझ लें, सारी बातों को मैं समझा रहा हूँ। ये हम सभी लोगों के साथ बहुत बड़ा दुर्भाग्य घटा। इस समय कोविड के कारण ऐसा कोई घर नहीं है जिसका कोई जानकार मृत्यु को प्राप्त नहीं हुआ हो, जिसका कोई संबंधी, कोई रिश्तेदार मृत्यु को प्राप्त नहीं हुआ हो। ऐसा कोई घर नहीं है कि जहां मृत्यु ना घटित हुई हो। आपके घर में नहीं घटित हुई, मगर कोई ना कोई तो ऐसा होगा जिसे आप जानते होंगे उसकी मृत्यु घटित हुई होगी। ये प्रयोग हम उन व्यक्तियों के लिए कर रहे हैं जिनकी मृत्यु घटित हो गई है और जो अच्छे से गति करें और एक अच्छी जगह जाके जन्म लें। अगर आपको ये लगता है कि अगला जन्म होता है तो ये ग्रुप आपके लिए जरूर है। हिंदू धर्म के अंदर एक पूजा होती है जिसे बोलते हैं पितृपक्ष पूजा। उसी को हम पूर्णिमा की रात करेंगे। कब? 6 बजे से लेके, ग्रुप में बहुत सारे जने जुड़े तो 6 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक। अब मैं और अच्छे से आपको बता रहा हूं। बहुत छोटे छोटे बच्चों की डेथ हुई है जिन्होंने अभी जीवन देखा ही नहीं था, जिनके ऊपर पूरे परिवार के पालन का बोझ था, जिनके ऊपर पूरे परिवार की जिम्मेवारी थी। वो लोग चले गए। जाना तो वो भी नहीं चाहते थे, वो लोग चले गए। कुछ बुजुर्ग चले गए जो भी जाना नहीं चाहते थे। कुछ यंग एज के बच्चे चले गए जो जाना नहीं चाहते थे। अब इसे थोड़ा समझें, शरीर तो उनका विदा हो गया मगर वो छोड़ के जाना नहीं चाहते थे। जब वो छोड़ के जाना नहीं चाहते और आपको बार बार उनकी याद आती है और जब आप रोते हैं उनको याद करके, तो उनके लिए आगे की यात्रा और मुश्किल हो जाती है। फिर वो नहीं जा पाते और जब नहीं जा पाते तो एक समय के बाद उन्हें जहां मौका मिलता वो वहीं जन्म ले लेते हैं। अब मेरी बात को समझें। हम एक ऐसा प्रयोग करने जा रहे हैं जिससे कि जो भी मृत्यु को प्राप्त हुए हैं कोविड के कारण या कुछ भी, इस समय जो मृत्यु को प्राप्त हुए हैं मार्च से लेकर 20 मई तक या 26 मई तक भी, ठीक है, जो हुए हैं, जो होने वाले हैं, जो भी कुछ घटना घटेगी, तो आप यहां क्या करेंगे, हम क्या करने जा रहे हैं, कैसे उनके सूक्ष्म शरीर को हम इस तरीके से विदा करें कि वो आगे जाके एक अच्छी जगह जन्म ले सकें। प्रेम और प्रार्थना शायद दवाई से भी ज्यादा मजबूत और पावरफुल होती है। कई बार दवाई भी नहीं लगती मगर जब उसके साथ प्रार्थना जुड़ जाती है तो दवाई भी असर करती है। प्रार्थना मतलब पॉजिटिविटी। जब एक आदमी पॉजिटिविटी में होता है, जब वो पॉजिटिव सोचता है तो वो जल्दी स्वस्थ होता है। इसी तरीके से ये रूल लागू होता है जब एक सूक्ष्म शरीर अपनी यात्रा कर रहा होता है, तब हम उसे पॉजिटिविटी दें और हम उसे कहें कि तुम पीछे मुड़ मुड़ के न देखो, हम सुखी हैं, हम आनंदित हैं, मगर तुम जाओ और एक अच्छी जगह जन्म लो। अब जो तुमने देखा था यहां पर दुख और तकलीफ, वो तुम्हें कभी जिंदगी में दोबारा नहीं मिलेगी। ऐसी जगह जाकर जन्म लो। और हम उस प्रियजन को, उस अपने दोस्त को, उस अपने रिश्तेदार को बहुत प्यार से ऐसे विदा करें और वो विदा होगा, वो हमसे आगे चला जाएगा। क्योंकि जब हम किसी को प्रेम करते हैं तो उसकी खुशी में ही हमारी खुशी होती है। और फिर अब तो हम उन्हें बांध के रख के उन्हें भी दुख देंगे, खुद भी दुखी होंगे। तो हम एक ऐसा प्रयोग करेंगे ताकि वो एकदम ऐसी जगह पहुंच जाए जहां पहले से ही कोई संत हो, पहले से ही कोई आध्यात्मिक गुरु हो, और जो उनके जीवन में इस बार घटा वो ना घटे, अच्छा ही अच्छा घटे। इसलिए ये ग्रुप बनाया जा रहा है।
अब इस ग्रुप में आपको फिर दोबारा बताता हूं आपको कैसे जुड़ना है। यहां पर आपको वो जिनकी डेथ हो गई है उनका नाम देना है और उनकी फोटो देनी है, और आपको अपना नाम बताकर अपनी एक ऑडियो सेंड करनी है कि मैं इस प्रयोग में शामिल हो रहा हूं और इनसे मेरा ये रिश्ता है और मैं इनको अंतिम विदाई देना चाहता हूं, ताकि अच्छी जगह जन्म लें। क्योंकि जहां मैं ये बात कह रहा हूं आप यहां ये नहीं सोचेंगे कि मैं ये कह रहा हूं कि पितृपक्ष की पूजा करवा रहा हूं, मैं पंडित हूं या मैं गुरु हूं, तो इतनी आप दक्षिणा मुझे दे दे और मैं सारा काम कर दूंगा। यहां पैसे की कोई बात नहीं है। यहां तुम्हारा प्रेम मेरे साथ जुड़कर उनको एक अच्छी विदाई दे सकता है। उनके प्रति प्रेम और मेरे प्रति तुम्हारे मन में श्रद्धा, तो उनको हम अच्छी सी विदाई दे सकते हैं ताकि वो हंसते हुए आगे चले जाएं और अच्छी जगह जन्म लें। इसलिए पैसा यहां पर कुछ भी नहीं है, पैसा इन कामों के लिए होता भी नहीं है, क्योंकि कुछ चीजें पैसों से कभी नहीं खरीदी जा सकती। इसे ध्यान रखेंगे। तो यहां पैसे की कोई बात नहीं। इस प्रयोग के लिए आपको क्या चाहिए होगा? इस प्रयोग के लिए आपको 3 फूल चाहिए होंगे, जिसमें कि सफेद फूल नहीं होना चाहिए, बाकी किसी भी कलर के 3 फूल होने चाहिए और गंगा जल होना चाहिए। ये 2 चीजें आपके पास होनी चाहिए और फिर हम इस प्रयोग को करेंगे। और आपके मन में कोई भी अधूरी बात रह गई हो जो आप उन्हें कहना चाहते हो, तो वो अगर आप बहुत प्रेम से और श्रद्धा से ये काम करेंगे तो वो आपको दर्शन भी देंगे, वो आपको दिखाई भी देंगे, वो आपको महसूस भी होंगे और आप अपने मन की बात उनसे कह देंगे और उसे सुन लेंगे और सुन के वो चले जाएंगे। ये मैं तुम्हारे साथ सिर्फ काल्पनिक बातें नहीं कर रहा। जिन्होंने पिछली बार मेरे साथ पितृपक्ष पूजा करी थी वो इस बात को अनुभव करते हैं कि वो सब होता है और होगा ही। प्रेम परमात्मा को नीचे उतार सकता है धरती पे, तो प्रेम अपने प्रियजनों को विदा क्यों नहीं दे सकता? फिर हम उन्हें विदा दे सकते हैं। और इसकी लास्ट डेट 20 मई है। 20 मई के बाद हम इसमें किसी को भी ऐड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मेरे को आपको बहुत सारी बातें समझानी पड़ेंगी जो जरूरी है। तो इसलिए 20 मई तक अगर आपको ये है कि इस प्रयोग को करना है और आप कि घर में या आपके अड़ोस पड़ोस में जो भी आपके जानकार हैं उनकी डेथ हो गई है और वो इस शरीर से विदा हो गए हैं और उनके प्रति आपके मन में प्रेम है, तो जरूर इस ग्रुप को ज्वाइन करें। इस ग्रुप में आपका कुछ भी नहीं जा रहा, सिर्फ 30 मिनट आपको देने, सिर्फ 30 मिनट आपको देने और कुछ भी नहीं। और उस 30 मिनट में हम उन्हें विदा कर सकते हैं, क्योंकि बार बार पीछे मुड़ मुड़ के देखेंगे तो उनकी यात्रा जो है ठीक नहीं रहेगी। ठीक है, अगर आप जुड़ेंगे तो बहुत अच्छी बात है, उनके लिए भी, आपके लिए भी और मेरे लिए भी। आनंदित रहें, सदा खुश रहें। बहुत बहुत प्रेम आप सभी।